See, this is the waiting room, a normal waiting room, and this is AC waiting room. People who have booked AC air conditioning ticket, so which is a good thing. And मुझे अभी यहाँ का ये पता चला है कि this is the view of the platform. मुझे भी यहाँ के ये पता चला है कि मेरे को मेरे सिम्बा के लिए पहले ही कूपे बुक करना पड़ेगा. तो सिंस इट इज़ मी, माई वाइफ एंड माई सन इज़ हार्डली 5 months ओल्ड, तो उसकी तो कोई टिकट नहीं है, तो वी कैन गेट अ कूपे. बट फॉर दैट दे आर आस्किंग मी टू गो टू सम अदर ऑफिस, सम अदर रेलवे स्टेशन, सो आई हैव टू गो देयर. आई एम रशिंग टूवर्ड्स दैट. यही मुझे चीज़ थोड़ी सी ऑड लगी. तो पता नहीं वो काम यहाँ से हो सकता था या नहीं, वो राइट इन्फॉर्मेशन है या नहीं, बट आई डोंट हैव एनी चॉइस, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा. जो मैं आपको पूरी इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप पेट के साथ ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. तो जैसे कि मैंने आपको अपनी बुकलेट जो भी उसकी वैक्सीनेशन, क्योंकि वो संभाल के रखनी चाहिए थी, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपको डॉक्टर आपको एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट देगा. तो ये सब आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जुड़े रहिएगा मेरी वीडियो के साथ. मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन पहुँच गया हूँ और पार्सल ऑफिस अभी ढूंढ रहा हूँ मैं यहाँ पे. उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज भी काम बन जाए. मैं यहाँ स्पेसिफिकली एक कूपे बुकिंग के लिए आया हूँ, तो अगर वो कूपे बुकिंग हो गई तो मेरी जर्नी आसान हो जाएगी सिम्बा के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसको अलग से बॉक्स में डाल के ले जाना पड़े. तो लेट्स सी. देखिए स्वामी विवेकानंद की कितनी शानदार भव्य मूर्ति है. तो रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं मैं. अब आगे की इंक्वायरी यहाँ पे करता हूँ, देखता हूँ. थोड़े से प्रोसेसेस आज भी रेलवेज़ के कंफ्यूजिंग हैं, तो उसको मैं नरेट करूँगा. तभी पहले मैं अपनी इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ और कुछ पुलिस के नंबर मुझे लेने हैं, क्योंकि सामान काफ़ी सारा होएगा, तो इनको मैं इस प्रिपरेशन को पहले करके रख रहा हूँ. तो देखिए आज मेरे को दोबारा आना पड़ा है नेक्स्ट डे रेलवे स्टेशन में, इसलिए क्योंकि सिम्बा की जो टिकट है उसके लिए मैं, जैसे आप जानते हैं कि मैं गया था पहले यहाँ पर यशवंतपुर स्टेशन, वहाँ से मुझे भेजा गया मैजेस्टिक. तो मैजेस्टिक में गया, वहाँ से उन्होंने बोला डिवीज़न ऑफिस जाओ. तो डिवीज़न ऑफिस जाके मैंने एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने बोला कि यू विल गेट अ मैसेज, बट देयर वाज नो क्लैरिटी कि व्हेन यू विल गेट दैट मैसेज. तो उस वजह से मुझे आज दोबारा आना पड़ा. तो ये छोटे छोटे जो हैं ये क्लैरिटीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. बाकी रेस्ट इज़ फाइन. आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं ट्रेन ट्रैवल करूँगा बहुत टाइम बाद. एक अलग से एक्सपीरियंस है, पर क्योंकि फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, मी, माई वाइफ, माई न्यू बॉर्न सन और मेरे साथ सिम्बा होगा, तो सामान काफ़ी सारा होने वाला है. उसको कैसे अरेंज करना है वो देख रहा हूँ. तो कल की प्रिपरेशन आज ही कर रहा हूँ. कुछ कुली से बात कर लूँगा, क्योंकि सामान काफ़ी होगा, तो सामान मेरा फटाफट ले आए यहाँ पे. तो थैंक यू. हाय, तो मैं पहुंच गया हूँ पार्सल ऑफिस, और पार्सल ऑफिस में अभी मेरे को मेरे सिम्बा के लिए, यानी कि मेरे डॉग के लिए, देखिए सिम्बा मेरे साथ बैठा हुआ है, तो अभी हमें सिम्बा की टिकट लेनी है. मेरी वाइफ की टिकट ऑलरेडी हो चुकी है. मेरे पास एक कूपे का मैसेज आ चुका है, तो अब मुझे सिर्फ इसकी टिकट लेनी है, एंड देन वी आर ऑल सेट टू गो. In this video, I will share the complete information with you, that if you have to travel along with your pet, what are the stipulations which you are supposed to follow, what are the guidelines, and step by step. Look, apart from guidelines as well, as a common man, you have to run here and there for so many things, because guidelines will tell something, but that is happening in the ground reality or not, that is also separate. So all that I will explain you in this video. First of all, let me go and collect the ticket for my Simba. Simbo, say hi. Hello. ऑफिस जहाँ पे आपको आना है, और ये हर रेलवे स्टेशन पे होता है. तो जहाँ पे आपको, अगर अपने 2 व्हीलर्स आप पार्सल कराना चाहते हैं या कुछ भी पार्सल कराना चाहते हैं, तो ये डिलीवरी के लिए है, और ये है उसका ऑफिस बेसिकली. जैसे मैंने यहाँ पे जाके अभी सिम्बा की टिकट बना ली है, और अब मैं और सिम्बा निकल रहे हैं अपने कूपे की तरफ. सिम्बू काम, विल गो. तो फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वीडियो को मैंने बनाया था इस पर्पज़ से, ताकि मैं सबको एक्सप्लेन कर सकूं कि क्या प्रोसेस है व्हेन यू वांट टू ट्रैवल अलोंग विद योर पेट. तो आप देख सकते हैं मेरा सिम्बा ही मेरे साथ है, वो बैठा हुआ है. वो जूते लेके देखिए सिम्बा जूते लेके बैठा है. पैनिक है क्योंकि सिम्बा, जूता तो हटा दो. हाँ जाएगा तो चल गया. और मेरा छोटा बेटा एंजॉय माड़ी करते हुए लात मारते. चल बेटा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हमारी भी ले लेना, इंटरेस्ट आता है. हाँ, तो थोड़ी बात. देखिए सिम्बा भी मेरे साथ ही है. सिम्बा बस थोड़ा सा ये है, क्योंकि आई थिंक मोशन, कांस्टेंट मोशन एंड ट्रेन की वजह से थोड़ा सा परेशान है. रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन.
बाकी कूप में हमें मिल गया था और आराम से हम लोग बैठे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। देखिए मैंने सबसे पहले क्या करा, 3 दिन पहले जाके, जब मेरी ट्रेन थी उससे पहले जाके, तो प्रोसीजर पूरा ये है। देखिए मैंने 3 दिन पहले जाके अप्लाई कर दिया था डिवीजन ऑफिस में। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले 3-4 दिन पहले जाके, अगर आपके पास और टाइम है तो मैं कहूँगा उससे पहले जाके, अगर आपकी ट्रेन टिकट बुक हो गई है, आपने अपनी ट्रेन टिकट फर्स्ट क्लास बुक करनी है, फर्स्ट एसी की आपकी टिकट होनी चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल कि आप अपने पेट को साथ लेके जा सकते हैं। और अगर आप 2 लोग हैं और मतलब एक मेल फीमेल है तो ज़्यादा ईजी हो जाता है आपको कूप अलॉटमेंट। लेकिन कूप अलॉटमेंट आपका ट्रेन बुकिंग पे नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ जो कि पॉलिसी गाइडलाइंस में नहीं है, लेकिन ये एक्सपीरियंशियल आती है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ट्रेन हमारी बुक हो गई, ट्रेन बुक होने के टाइम पे तो कोई कूपे का ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैं गया रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन जाके मुझे पता चला कि डिवीजन ऑफिस जाना है। तो मैं फिर डिवीजन ऑफिस वहाँ से गया। तो आपके लिए थोड़ा इजी, आप रिसर्च कर सकते हैं आपके एरिया में कौन सा डिवीजन ऑफिस है। वहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन आपको देके आनी है और जितना पहले दे दे उतना बेटर है। तो आप उस एप्लीकेशन को देके वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसी कोई रिसीविंग मुझे तो नहीं मिली, आई डोंट नो बाकी जगह कोई प्रोसीजर ऐसा है कि नहीं। तो मुझे कोई रिसीविंग नहीं मिली थी वहाँ से। उन्होंने मुझे बोला था एक मैसेज आ जाएगा। तो मैं उसकी इंक्वायरी के लिए नेक्स्ट डे, जो कि मेरी ट्रेन से 1 दिन पहले था, तब भी गया। तो मुझे पता चला कि जो है जब चार्ट बनता है उसी टाइम पे मैसेज आता है, यानी कि 3-4 घंटे पहले। तो जब 3-4 घंटे पहले मेरे को एक मैसेज आ गया, प्रॉपर मैसेज, कि भाई ये मेरी टिकट नंबर है, और उस पर मुझे ये कंफर्मेशन हो गया था कि मुझे कूपे बुक हो गया है, या फिर कह लीजिए एक छोटा सा कैबिनेट बुक हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कैबिनेट मुझे अलॉट हुआ है। तो अब ये एंट्रेंस है, ये पूरे का पूरा कूपे हमने बुक करा है। तो ये एक छोटी सी अपनी प्राइवेसी मेंटेन हो जाती है। सिम्बा भी आराम से बैठा हुआ है, मेरा बेबी है, मेरी वाइफ है। तो हम लोग आराम से अभी ट्रैवल कर पा रहे हैं। अच्छी बात ये है। तो लड्डू की तरफ मत जाना, अभी थोड़ा सा सब कुछ फैला हुआ है। तो अभी मैं और शालिनी मिलके इसको सब कुछ को सेटल करेंगे थोड़ा आराम से। और ये पूरा प्रोसीजर था। और हाँ देखिए, जब भी आपकी जिस दिन की ट्रेन होगी उससे 3 घंटे, आपकी जिस दिन भी ट्रेन बुकिंग होगी उससे 3 घंटे पहले आपको रेलवे स्टेशन जाना है और आपको जाके अपनी पेट की टिकट, क्योंकि आपको कूपे तो एलोकेट हो गया है, उसके बाद जाके आपको अपने पेट की टिकट लेनी है। तो मेरे जो सिम्बा की टिकट लगी थी वो मुझे 1280 रुपए की पड़ी। उसमें कोई वेट उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने बस ये पूछा कितने पैसेंजर हो, तो अपने टिकट, अपना जो PNR का मैसेज आया वो दिखा दो, मतलब सॉरी आपका जो कूपे बुकिंग का मैसेज आया, जो टिकट जिसमें आपकी सीट नंबर मेंशन है वो दिखा दो। तो वो हमने दिखा दी थी, उसके बेस पे हमें मिल गई। तो बस वो हमारा मैसेज देख के उन्होंने हमें एक स्लिप काट के दे दी। और इवन बकायदा TT आया था, तो TT ने वो चेक भी करा। तो वो चेक करने के बाद नाउ वी आर कम्प्लीटली ऑल सेट। तो ये पूरा प्रोसीजर है। मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइंड कर देता हूँ। आपको डिवीजन ऑफिस पे आपको सबसे पहले अपनी ट्रेन की फर्स्ट AC टिकट बुक करनी है। उस टाइम पे आपको कूपे का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको जाना है डिवीजन ऑफिस में, अपनी एप्लीकेशन दे के आनी है। उस एप्लीकेशन में आप अपने डॉग का जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, तो रेलवे डिवीजन ऑफिस पे जाके आप जो है आपको अपनी एप्लीकेशन देनी है। उसी में आपको अपने डॉग का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और एक रिटर्न एप्लीकेशन लेके जाएं, उसे सबमिट कर दें। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जो आपकी ट्रेन बुकिंग से 3-4 घंटे पहले होएगा, जब आपका चार्ट बनेगा उसको लेके आप पहुंच जाएं। और अगर आपको कूपे एलोकेट हो गया है तो आपको वो अपना मैसेज दिखाना है और आपको आपके डॉग के लिए एक टिकट मिल जाएगी। देखिए इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक फ्लॉ है जो मैं आप सबको और साथ साथ इफ इट इज गोइंग टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनको ही बताना चाहूंगा। देखिए एक बहुत ही रेस्टलेसनेस रहती है कि आपका कूपे एलोकेट हुआ है नहीं हुआ। तो इस सिस्टम में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है। मेरे ख्याल से अगर आप जब ट्रेन बुक कर रहे हैं उसी टाइम पे आपको अगर कूपे का ऑप्शन मिल जाए, आप उसे बुक कर दीजिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। अगर वो बुक हो जाता है तो उसके बाद आपको पूरी टेंशन से नहीं गुजरना पड़ता। अगर उस पर अगर आपको कोई डिवीजन ऑफिस का प्रोसेस भी रखना है तो वहीं से रख दीजिए, ताकि बंदे को फिजिकली जाने की जरूरत ना पड़े। और अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए आपको, तो वहीं पे एक ऑप्शन रख दीजिए। जिसने भी अपनी एप्लीकेशन देनी है वो अपने डॉक्यूमेंट अटैच कर देगा। लाइफ विल बिकम वेरी इजी। अब तो रेलवे इज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, so this is my feedback and suggestion in this entire process. The process is not clear with their people as well, and the process which has been created has lot of flaws, जो मैंने आपको बता दिया। तो अगर रेलवे इस पे काम करता है तो it will be a great thing for all of us.